गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। केनोपनिषद खंड 4 चल रहा है, दूसरा उपनिषद चल रहा है और आज है विद्या प्राप्ति के साधन। तस्यै तपोदमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वांगानि सत्यमायतनम। उस ब्राह्मी उपनिषद की तप, दम, कर्म तथा वेद और संपूर्ण वेदांग ये प्रतिष्ठा है एवं सत्य आयतन है। वाक्य भाष्य। उस आगे कही जाने वाली उपनिषद की तप, ब्रह्मचर्यादि, दम, इंद्रिय निग्रह तथा अग्निहोत्रादि कर्म ये सब प्रतिष्ठा आश्रय हैं। इनके होने पर ही ब्राह्मी उपनिषद प्रतिष्ठित हुआ करती है। चारों वेद तथा संपूर्ण वेदांग भी प्रतिष्ठा ही हैं। इस प्रकार वेदाः सर्वांगानि के आगे प्रतिष्ठा पद की अनुवृत्ति की जाती है, क्योंकि विद्या ब्रह्म वेद के ही आश्रय रहने वाली है। सत्य अर्थात दूसरे को पीड़ा ना पहुंचाने वाला यथार्थ वचन आयतन निवास स्थान है, क्योंकि सत्यवान पुरुषों में ही उपर्युक्त साधन आयतन के समान स्थित हैं। पदभाष्य। तुम्हारे सामने जिस ब्राह्मी उपनिषद का वर्णन किया गया है, उस पूर्व कथित उपनिषद की प्राप्ति के उपायभूत तप आदि हैं। शरीर, इंद्रिय और मन के समाधान का नाम तप है। दम उपशम अर्थात विषयों से निवृत्त होने को कहते हैं। दम और कर्म अग्निहोत्रादि हैं। इनके द्वारा संस्कार युक्त हुए पुरुषों को ही चित्त शुद्धि द्वारा तत्व ज्ञान की उत्पत्ति होती देखी गई है। जिनका मनोमल निवृत्त नहीं हुआ है, उन पुरुषों को तो उपदेश दिया जाने पर भी ब्रह्म के विषय में अज्ञान अथवा विपरीत ज्ञान होता देखा गया है, जैसे इंद्र और विरोचन आदि को। अतः इस जन्म में अथवा बीते हुए अनेकों जन्मों में जिनका चित्त तप आदि से शुद्ध हो गया है, उन्हें ही श्रुति युक्त ज्ञान उत्पन्न होता है। जिसकी भगवान में अत्यंत भक्ति है और जैसी भगवान में है वैसी ही गुरु में भी है, उस महात्मा को ही ये पूर्वोक्त विषय प्रकाशित होते हैं। इस मंत्र वर्ण से तथा पाप कर्मों के क्षीण होने पर पुरुषों को ज्ञान उत्पन्न होता है। इस स्मृति से भी यही प्रमाणित होता है। मूल मंत्र में इति शब्द अन्य साधनों का उपलक्षणत्व प्रदर्शित करने के लिए है, अर्थात इसी प्रकार ज्ञान की उत्पत्ति करने वाले अमानित्व, आदम्भित्व आदि अन्य साधन भी प्रदर्शित हो जाते हैं। प्रतिष्ठा चरणों को कहते हैं, अर्थात ये चरणों के समान इसके आधारभूत हैं। जिस प्रकार पुरुष अपने चरणों पर स्थित होकर व्यापार करता है, उसी प्रकार इन साधनों के रहते हुए ही ब्रह्म विद्या स्थित और प्रवृत्त होती है। ऋक आदि 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो ऋक आदि 4 वेद और शिक्षा आदि 6 अंग भी प्रतिष्ठा हैं। कर्म और ज्ञान के प्रकाशक होने के कारण वेदों को और उनकी रक्षा के कारणभूत होने से वेदांगों को ब्रह्म विद्या की प्रतिष्ठा कहा गया है, अथवा प्रतिष्ठा शब्द की चरण रूप से कल्पना की गई है। इसलिए वेद उस ब्रह्म विद्या के शिर आदि अन्य संपूर्ण अंग हैं। इस पक्ष में शिक्षा आदि का वेद का ग्रहण करने से ही ग्रहण किया समझ लेना चाहिए, क्योंकि अंगी के अधीन ही अंग होते हैं। इसलिए अंगी के ग्रहित होने पर उसके अंग भी ग्रहित हो ही जाते हैं। सत्य आयतन है। जहाँ वह उपनिषद स्थित होती है, वही उसका आयतन है। वाणी, मन और शरीर की
अमायिकता यानी अकुटिलता का नाम सत्य है। जो लोग अमायावी और साधु अर्थात शुद्ध स्वभाव होते हैं, उन्हीं में ब्रह्म विद्या आश्रय लेती है, आसुरी प्रकृति वाले मायावियों में नहीं, जैसा कि जिनमें कुटिलता, मिथ्या और माया नहीं है इत्यादि श्रुति से सिद्ध होता है। अतः सत्य उसका आयतन है, ऐसी कल्पना की जाती है। तप आदि में ही प्रतिष्ठा रूप से प्राप्त हुए सत्य को फिर आयतन रूप से ग्रहण करना उसका अतिशय साधनत्व प्रदर्शित करने के लिए है। सहस्र अश्वमेध और सत्य तराजू में रखे जाने पर सहस्र अश्वमेधों की अपेक्षा अकेला सत्य ही विशेष ठहरता है। इस स्मृति से भी यही प्रमाणित होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ग्रंथावगाहन का फल। यो वा एतामेवं वेदापहत्य पापमान मनन्ते स्वर्गे लोके जेये प्रतिष्ठति। जो निश्चय पूर्वक इस उपनिषद को इस प्रकार जानता है, वह पाप को छीण करके अनंत और महान स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। यहाँ पे 2 बार इस चीज को बोला गया है, प्रतिष्ठित होता है। पदभाष्य। केनेशितम इत्यादि वाक्य द्वारा कही हुई तथा ब्रह्म देवेभ्यः आदि आख्यायिका द्वारा स्तुत इस महाभागा और संपूर्ण विद्याओं की आश्रयभूता ब्रह्म विद्या को जो पुरुष जानता है, वह पाप को छोड़कर अर्थात अविद्या, कामना और कर्म रूप संसार के बीज को त्याग कर अनंत, जिसका कोई पार नहीं है, उस स्वर्ग लोक में अर्थात सुख स्वरूप ब्रह्म में, जो जेय बड़ा अर्थात सबसे महान है, उस अपने मुख्य आत्मा में स्थित हो जाता है। तात्पर्य यह है कि वह फिर संसार को प्राप्त नहीं होता। अमृतत्वम ही विन्दति। इस वाक्य द्वारा पहले ब्रह्म विद्या का फल कह भी दिया है, तो भी इस वाक्य द्वारा उसका अंत में फिर उपसंहार करते हैं। अनंत ऐसा विशेषण होने के कारण स्वर्गे लोके से देवलोक नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उसमें भी उपचार से अनंत शब्द की प्रवृत्ति हो सकती है, इसलिए यह विशेषण दिया गया है। ज्येष्ठ महान यानी सबसे बड़े परब्रह्म में प्रतिष्ठित हो जाता है, अर्थात संपूर्ण वेदांत वाक्यों से वेद्य ब्रह्म को आत्मभाव से जानकर उसी ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। वाक्य भाष्य। तप आदि अंगों वाली और उन्हीं पर प्रतिष्ठित इस ब्राह्मी उपनिषद को, जो कि आत्मज्ञान की हेतुभूत है, जो उसके आयतन के सहित इस प्रकार यथावत जानता है, जो उसका अनुवर्तन यानी अनुष्ठान करता है, उसके लिए यह फल बतलाया गया है। वह पाप को छीण करके अर्थात धर्म और अधर्म का क्षय करके, जिसका अंत ना हो, उस स्वर्गलोक में अर्थात दुख रहित, आनंद प्राय और अनंत अपार अर्थात ज्येष्ठ महान यानी सबसे बड़े परब्रह्म में प्रतिष्ठित हो जाता है, अर्थात संपूर्ण वेदांत वाक्यों से वेद्य ब्रह्म को आत्मभाव से जानकर उसी ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। केनोपनिषद पदभाष्यम संपूर्णम, केनोपनिषद वाक्यभाष्यम संपूर्णम इति चतुर्थः खंडः। शांति पाठ। चौथा खंड पूरा हो चुका है और आज केनोपनिषद पूरा हो चुका है और कल से होगा कठोपनिषद। शांति पाठ। ओम
आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणम् अस्त्व निराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषस्तु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओं तत्सत्। त्वदीयं वस्तु गोविन्दं तुभ्यमेव समर्पितं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।